बच्चों, आज की इस क्लास में फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग लरीट लकार के बारे में बातचीत कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके थे लट लकार के बारे में, लंग लकार के बारे में, और आज की इस क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं लरीट लकार के बारे में। एक्चुअली लरीट लकार किसको कहते हैं, उस सारे के सारे टर्म को आज की इस क्लास में तैयार किया जाएगा, बताया जाएगा। अभी हम लोग लरीट लकार कहते किसको हैं, तो लरीट लकार बच्चों कहते हैं, लरीट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल। क्या होता है बच्चों? भविष्यत काल। जैसे कोई टर्म है जो कि भविष्य में होगा उसको बोध करा रहा हो, तो वैसा सारा का सारा टर्म भविष्यत काल में आता है। जैसे वह पढ़ेगा, मतलब अभी पढ़ नहीं रहा है, भविष्य में कभी वो पढ़ेगा। मैं पढ़ूंगा, ये अभी पढ़ नहीं रहा है, भविष्य में कभी पढ़ेगा। मैं घर जाऊंगा, तो जिसके ये सारा का सारा टर्म सब जो है जिसके अंत में गा गे गी लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है बच्चों? जिसके अंत में गा लगा हुआ रहता है, या फिर गे लगा हुआ रहता है, या फिर गी लगा हुआ रहता है। गा गे गी ये सब जिसके लास्ट में लगा हुआ रहता है वो टर्म किसके अंतर्गत आता है बच्चों? तो वो टर्म लरीट लकार के अंतर्गत आता है। हिंदी में इसको बोलते हैं भविष्यत काल। और लरीट लकार का जो धातु स्वरूप होता है, धातु रूप कैसे चलता है, शब्द रूप, उसको अभी थोड़ा देर में बातचीत कर रहे हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे, एक वचन होता है, द्विवचन होता है, बहुवचन होता है ना। तो इसमें एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन के लिए है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें चलता है जैसे लट लकार में याद किए थे, तो वहां पर था तीता अंति सीथा था आमी आवाम। उसके बाद आगे चले थे तो लंग लकार में चले थे, तो वहां पे बताए थे त तम अन अहतम त अम अब अम। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं लरीट लकार के अंतर्गत, तो इसमें आता है बच्चों स्यति स्यतः स्यंति स्यासी स्यथा स्यथ श्यामी श्याव श्याम। इसको अभी लिख ले रहे हैं, फिर आगे हम लोग चलते हैं कैसे कैसे किसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऐड करके तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले याद करने का जो टर्म हमारा है लरीट लकार, लरीट लकार को क्या बोलते हैं बच्चों? तो लरीट लकार हमारा आता है, ये जो आता है भविष्यत काल के लिए आता है, इसमें आता है स्यति, ठीक, स्यति स्यतः स्यति स्यतः स्यंति स्यति स्यतः स्यंति। उसके बाद अगला टर्म आता है स्यति स्यतः स्यंति स्यासी स्यासी स्यथः स्यासी स्यथः स्यथ स्यासी स्यथा स्यथ स्यासी स्यथा स्यथ। उसके बाद आता है श्यामी। क्या आता है बच्चों? श्यामी श्यावह श्यामी श्यावह श्याम। क्या आता है बच्चों? श्याम, ठीक ना। तो ये बच्चों क्या टर्म है? तो स्यति स्यतः स्यंति स्यासी स्यथा स्यथ श्यामी श्यावह श्याम। सबसे पहले इसको हम बुक से मिला करके चेक कर ले रहे हैं, कहीं पर होता है हल्का फल्का मिस्टेक तो उसको चेक कर ले रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल सही है बच्चों, हमने टैली कर लिए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पूरा का पूरा टर्म सही है। तो अब बच्चों सबसे पहले ये टर्म याद कर लेंगे, स्यति स्यतः स्यंति स्यासी स्यथा स्यथ श्यामी श्याव श्याम। इन टर्म को आप याद कर लेंगे और फिर आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड कैसे आगे बढ़ता है वो पिछले क्लास में जैसा कि बताए थे, ये आता है आपको प्रथम पुरुष के लिए है, ठीक ना, प्रथम पुरुष के लिए है। ये आपका है मध्यम पुरुष के लिए है, और ये आपका है उत्तम पुरुष के लिए है। किसके लिए बच्चों? उत्तम पुरुष के लिए है। इधर से बात करें तो ये जो टर्म है हमारा आता है एक वचन, एक वचन के लिए यूज होता है। ये टर्म हमारा आता है द्विवचन के लिए, ठीक ना, और ये टर्म आता है हमारा बहुवचन के लिए,
ठीक बच्चों, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के लिए आता है। याद कैसे करेंगे फिर से देख लीजिए। स्यति, स्यता, स्यंती, स्यसी, स्यथ, स्यथ, श्यामी, श्यावा, श्याम। बच्चों अब बात करते हैं किस प्रकार से इस लीट लकार को धातु के रूप में सजाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं पट धातु के ऊपर। पट धातु इसलिए लिए हैं कि पिछले क्लास में इसके ऊपर हम बात किए थे और समझ पाना बेहद आसान हो पाता है, इसलिए ले लिए हैं पट धातु। पट धातु का हिंदी मतलब क्या होता है बच्चों? पढ़ना होता है। क्या होता है? पढ़ना। पठ मतलब क्या होता है बच्चों? पढ़ना होता है। अब जैसे ही इसको चेंज करते हैं, पठ प्लस इस सेंस में लाते हैं स्यति, तो इसका प्रोसेस क्या है उसके दिल में तो उतना नहीं जा सकते अंदर तक, लेकिन ये दोनों जो है मिल करके जो तैयार होता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, पठी और स्यति। क्या है बच्चों? पठी स्यति। ये यहाँ पे देख रहे हैं मूर्धा तालाब, सॉरी ये यहाँ पे दंती सा है और यहाँ पे आ गया है मूर्धन्य सा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि लीट लकार जो टर्म है, इस टर्म में कुछ ऐसे शब्द हैं धातु जिसके ऊपर ये जो स है आपको दंती स से मूर्धन्य स में चेंजेज होते रहता है। ऐसे अधिकांश वे में यही सा चलता है, दंती स, जो कि जिसको हम लिखे हैं उसमें, ठीक है ना, याद करने के लिए। और कुछ टर्म है जिसमें चेंज होते रहता है। तो कौन कौन टर्म है वो आप बुक में देख लेंगे, ऐसे कहेंगे तो हम इसके ऊपर विशेष रूप से एक वीडियो बना करके आप लोग के बीच में प्रोवाइड अवश्य कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं पठी स्यति, पट धातु प्लस स्यति मिलकर क्या बना बच्चों? पठी स्यति। और इसी प्रकार से इसको इसमें लिख लेते हैं, क्या बना है बच्चों? पठी स्यति, ठीक ना। एक सेकेंड, थोड़ा सा गलती हो गया है बाय मिस्टेक। क्या बनाया बच्चों? पठी, फिर वही स्यति। क्या बना है बच्चों? पठी स्यति बना हमारा। इसी प्रकार से पठ धातु है और स्यति के बाद स्यतः ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? पठी स्यतः, ठीक ना। क्या बनेगा बच्चों? पठी स्यतः। और इसी प्रकार से अगला टर्म ऐड करेंगे तो बनता है पठी स्यंती। क्या बनता है बच्चों? पठी स्यंती। फिर से यहाँ पे बाय मिस्टेक होते जा रहा है, देखिए यहाँ पे दंती सा नहीं है, मूर्धन्य सा है। ध्यान से देंगे, चूंकि हमको अभ्यास हो गया हुआ दंती सा लिखने का, इसलिए दंती सा ही लिखा जा रहा है, मूर्धन्य सा होता है, ठीक ना। इसी प्रकार से बच्चों इसमें चेंज करेंगे तो पठी स्यसी, पठी स्यसी। क्या बना बच्चों हमारा? पठी स्यसी। उसके बाद अगला टर्म क्या बनेगा बच्चों? तो पठी, पठ प्लस स्यतः मिलकर के क्या बनेगा बच्चों? पठी स्यतः। पठी स्यथ, स्यति, स्यत, स्यसी, स्यथ, स्यथ। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा बच्चों? पठी स्यथ। क्या बना बच्चों हमारा? पठी स्यथ बना। और इसी प्रकार से सबको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। और इसी प्रकार से अगला टर्म बच्चों श्यामी, श्यावा, श्यामा है। तो इसको बनाएंगे तो ये क्या बनकर के आता है तैयार बच्चों? होता है हमारा पठी और श्यामी, पठी श्यामी। पठी श्यावा तैयार हो जाता है, पठी श्यावा, ठीक ना। और सबसे लास्ट बच्चों है पठी श्यामा। क्या है बच्चों? पठी श्यामा, ठीक ना। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा बन करके रेडी हो गया। क्या हुआ? लीट लकार में पठ धातु के, यहाँ पे लिखे नहीं ऐसे है, यहाँ पे लीट लकार में पट धातु के ऊपर चलते हैं तब बन करके बच्चों हमारा क्या रेडी होता है?
तब बन करके हमारा रेडी होता है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। एक्चुअली ये जो टर्म है ये चेंजेज होता है कुछ, इसके अंदर में बहुत सारे पार्ट में जाना पड़ता है जो कि बताने में बहुत सारा समय लगेगा। इसके लिए डायरेक्ट आप याद कर लेंगे। क्या चीज़ बच्चों याद करेंगे? तो स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यत्, स्यामि, स्यावः, स्यामः कंप्लीट कर लेंगे। और ध्यान रखेंगे कि पट धातु बनाते हैं उसमें पहले ई ऐड कर लिया जाता है, तो पट में ई ऐड कर लिया तो पठी, और स्यति, स्यतः, स्यन्ति इस प्रकार से यूज करते चले गए। और ये जो हमारा धातु रूप है लिट लकार का पट धातु से बन करके शब्द रूप हमारा क्या हो गया बच्चों? रेडी हो गया। अब बात करते हैं किस प्रकार से ट्रांसलेशन के ऊपर आगे हम लोग बढ़ पाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जितना भी टर्म ये बताए हैं पिछले वाले वीडियो से है उसी टर्म से रिलेटेड इसको भी अनुवाद करते चलेंगे। अभी ऐसे अनुवाद कुछ लिख रहे हैं और इसको हम लिट लकार के अंतर्गत चेंज करके आपको बताते चल रहे हैं। साथ ही साथ वीडियो कैसा है, किस प्रकार का लग रहा है, पढ़ाई में आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या फिर कुछ सुधार हो, इस प्रकार से आप कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी मालूम चल सके कि वीडियो कैसा बन पाता है, आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं हैं। अगर संतुष्ट है तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो अपने मित्रों के बीच में कुछ शेयर कीजिए ताकि चैनल और ग्रो कर सके और हमें पढ़ाने में ज़्यादा मन लग सके और अधिक से अधिक सब्जेक्ट को आप लोग के बीच में लेकर के हम आ सकें। और अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो ज़रूर कमेंट करें क्या इसमें सुधार करना चाहिए, ठीक ना। अभी यहाँ पे हम बोर्ड को पहले साफ कर रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पे कुछ हिंदी शब्द लिख लिए हैं वाक्य, जिसको हम लोग को चेंज करना है अनुवाद के रूप में, अनुवाद बनाना है, मतलब संस्कृत में इसको क्या करना है बच्चों? कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे पहला है वह पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेगा, वे सब पढ़ेगा या वह सब पढ़ेगा। इस प्रकार का जितना भी 9 होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में सबके सबको सजा लिए हैं। अब हमारा काम है बच्चों इस सभी को अनुवाद कन्वर्ट करना, संस्कृत में कन्वर्ट करना हमारा काम है, ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों अनुवाद कैसे करते हैं उसके ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले जब भी अनुवाद बनाना हो तो क्या देखेंगे? सबसे पहला टर्म देखेंगे अनुवाद के लास्ट में क्या है। तो यहाँ पे लास्ट में गा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बच्चों? गा लगा हुआ है। यहाँ भी गा है, यहाँ भी गा है। कितना भी गा रहे हो बस छोड़िए, सीधे सीधे सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे वाक्य के लास्ट में क्या लगा हुआ है। तो यहाँ क्या लगा हुआ है? गा लगा हुआ है। मतलब कौन लकार का हो गया? लट लकार, लीट लकार या लंग लकार का। तो ये हमारा आ गया लीट लकार का, ठीक है ना। मतलब ये हमारा आ गया कौन काल का? भविष्यत काल का। और जैसे ही लीट लकार भविष्यत काल में चले आए तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं? तो स्यति, स्यतः, स्यन्ति। तो पट धातु से है तो उसके लिए क्या यूज होगा बच्चों? पठिष्यति। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? पठिष्यति के रूप में। पहले तो वह है, एक व्यक्ति है, तो वह के लिए क्या लिखते हैं बच्चों? सह लिखते हैं, तो सह लिख दिए। और एक व्यक्ति है, कौन पर्सन है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष। तो पिछले क्लास में पहला वीडियो सीरीज आप नहीं देखे हो तो जरूर देखें, पहला पार्ट, उसमें सारे के सारे कंसेप्ट को विशेष रूप से क्लियर किए हैं। और तब इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, तब समझ में पूरा आ पाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है पिछले क्लास में पार्ट 1 में बताए हैं कि ये एक वचन में है, द्विवचन में है, बहुवचन में लिखा हुआ भी है। ये प्रथम पुरुष का आता है, ये मध्यम पुरुष का, और ये पूरा का पूरा टर्म उत्तम पुरुष का है। तो सह तौ ते प्रथम पुरुष का है। सह मतलब वह होता है, ते मतलब वे दोनों होते हैं, तौ मतलब वे लोग या वे सब होता है, ठीक ना। उसके बाद मध्यम पुरुष में आते हैं। तो मध्यम पुरुष में आता है त्वम, युवाम, युवम। त्वम मतलब तुम या तू, एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। युवाम जो होता है 2 व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, जिसका मतलब होता है तुम दोनों या तुम, तू दोनों, ठीक है ना। उसके बाद त्वम, युवाम, यूयम आता है, उसका मतलब होता है तुम सब या तुम लोग। ये बहुत व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है बहुवचन में। और सबसे लास्ट में बताए थे उस वीडियो में उत्तम पुरुष में आता है
अहम, आवाम, वयम। अहम का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए होता है, मतलब होता है मैं के लिए क्या यूज करते हैं, अहम यूज करते हैं। मैं या हम के लिए अहम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आवाम आता है। आवाम मतलब होता है दो व्यक्ति, हम दोनों या मैं दोनों, इस सेंस में आवाम का प्रयोग करते हैं। और सबसे लास्ट में वहाँ पे आया था वयम। तो वयम का मतलब होता है हम लोग या हम सभी। इसका प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। तो बच्चों कहने का मतलब है सह मतलब वह होता है एक व्यक्ति के लिए, और एक व्यक्ति का पट धातु में क्या चीज के अंतर्गत, लीट लकार के अंतर्गत बनाएंगे तो क्या बनता है बच्चों, पठिष्यति हमारा बना। तो क्या लिखेंगे, सह पठिष्यति। क्या बना बच्चों, पठिष्यति, सह पठिष्यति। ठीक। उसके बाद आगे बात करेंगे तो वे दोनों पढ़ेगा। तो वे दोनों का क्या बच्चों संस्कृत में लिखते हैं, तो मतलब वे दोनों होता है तो। और पढ़ेगा दो व्यक्ति के लिए क्या यूज करेंगे, तो एक व्यक्ति के लिए पठिष्यति, दो व्यक्ति के लिए पठिष्यतः। तो पठिष्यतः, पठिष्यतः, ठीक ना। तो पठिष्यतः। अगला बच्चों है वह सब पढ़ेगा। इसका मतलब दो व्यक्ति से ज़्यादा है। यहाँ पे वह सब पढ़ेगा या फिर वे सब पढ़ेगा भी रह सकता है, दोनों का मतलब वही होता है। तो वह सब का या फिर वे सब का क्या लिखते हैं, ते लिखते हैं। तो वह सब के लिए ते यूज कर दिया। और पढ़ेगा, तो पढ़ेगा के लिए इसमें क्या यूज करेंगे, पठिष्यन्ति। तो पठिष्यन्ति क्या यूज किए बच्चों, पठिष्यन्ति। ये स है मूर्धन्य स, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, पठिष्यन्ति। आगे बच्चों अब है तुम पढ़ोगे। तो तुम का क्या यूज करते हैं बच्चों, तुम के लिए लिखते हैं तुम। क्या लिखते हैं बच्चों, तुम। और पढ़ोगे तो पठिष्यसि यूज करेंगे। तो पठिष्यसि, ठीक ना, तुम पठिष्यसि। तुम दोनों पढ़ोगे तो तुम दोनों का बच्चों क्या यूज करते हैं, तो तुम दोनों का बच्चों यूज हम करते हैं युवाम। युवाम पठिष्यथ। तो लिखेंगे युवाम पठिष्यथ। क्या लिखेंगे बच्चों, युवाम पठिष्यथ। अगला बच्चों टर्म है तुम सब पढ़ोगे। तो तुम सब का क्या लिखते हैं बच्चों, यूयम। तो यूयम। उसके बाद पढ़ोगे, तो पढ़ोगे के लिए क्या यूज करेंगे बच्चों, पठिष्यथ। पठिष्यथ, तो पठिष्यथ, ठीक ना, पठिष्यथ। आगे बच्चों है मैं पढ़ूंगा। इसका क्या लिखेंगे बच्चों, तो अहम। क्या लिखेंगे बच्चों, अहम। अहम। उसके बाद अहम दो प्रकार से लिखा जाता है, अ ह ऊपर अनुस्वार दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं अ ह और म हलंत। दोनों का बात एक ही होता है, मीनिंग मतलब वही होता है, कहीं कोई दिक्कत कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो अहम और पढ़ूंगा एक व्यक्ति के लिए है, तो क्या यूज करेंगे, उत्तम पुरुष में पठिष्यामि। तो यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों पठिष्यामि। क्या यूज करेंगे बच्चों, पठिष्यामि, ठीक ना। अगला बच्चों है हम दोनों पढ़ेंगे। तो अहम के बाद आता है आवाम। आवाम का मतलब होता है बच्चों क्या चीज, हम दोनों। ये सारा का सारा टर्म आप याद कर लेंगे। त्वम युवा अहम, सहतौते, त्वम युवाम युवम, अहम आम वयम। मतलब होता है जो कि पार्ट 1 में आप नहीं देखे हैं वीडियो तो जरूर देखें। पूर्ण रूप से ये वीडियो आपको जरूर समझ में तब आ पाएगा, ठीक ना। तो हम दोनों का क्या लिखेंगे बच्चों, आवाम। और पढ़ेंगे तो पठिष्यावः। क्या लिखेंगे बच्चों, पठिष्यावः। पठिष्यावः। उसके बाद हम सब पढ़ेंगे तो वयम। वयम पठिष्यामः। क्या लिखेंगे बच्चों,
पठी श्याम, ठीक ना। इस प्रकार से ये बच्चों हम लोग का ट्रांसलेशन जितना भी है बन करके क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। किस लकार में बच्चों इस ट्रांसलेशन को हम लोग बनाए हैं, तो लीट लकार में बनाए हैं, जिसका मतलब होता है भविष्यकाल। तो सीधा सीधा कहने का मेरा मतलब ये है कि आपसे रिक्वेस्ट है, पार्ट 1 जो हमारा वीडियो सीरीज का है उसको आप ज़रूर देखें अगर नहीं देखे हुए हो तो। दूसरा बात ये कि जितना भी ये टर्म लिखाए हैं लीट लकार का, स्यति स्यता स्यंती स्यासी स्यथा स्यत श्यामी स्यावा श्यामः, इसको आप पूरा का पूरा टर्म याद कर लें ताकि कहीं कोई दिक्कत आपको ना हो सके। और तीसरा बात ये जो ट्रांसलेशन अभी लिखाए हैं संस्कृत में अनुवाद करने का, अनुवाद जो लिखाए हैं हिंदी से संस्कृत में जो आप अनुवाद अभी ये किए हैं, इसको आप कॉपी पे 2 से 3 बार जरूर बनाएं। ये कंसेप्ट आपका जितना बढ़िया मात्रा में क्लियर होगा, जितना अच्छे प्रकार से बनाने आएगा, उसी प्रकार से आप एग्जाम में बेहतर मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। जहाँ पे इन हेल्प यू चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड के सबसे बेहतर तैयारी कराया जाता है, ठीक ना। ये जो टर्म सब सिखाया जा रहा है ये सब बिहार बोर्ड में संस्कृत में बेहतर मार्क्स कैसे ला सकते हैं, वो सारा का सारा टर्म, यहाँ तक ही नहीं आपको किसी भी बोर्ड में आप जा करके इसका तैयारी करने के बाद बढ़िया मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ये संस्कृत का ग्राउंड स्टेज है, जितना बढ़िया आप तरीके से समझ पाएंगे, याद करके चलेंगे, उतना ही आगे चल करके आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अंतिम बात ये है कि जब भी आपको अनुवाद बनाना हो सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चों, सेंटेंस के लास्ट में कौन शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर हैं, हो, हूँ का है मतलब वर्तमान काल का है, था थे थी है या ये ई का सेंस में है तो भूतकाल के है, और गागे का है तो किसका है, भविष्यत काल का है मतलब लीट लकार का है। तो जिस लकार का है उसके अनुसार ये जो शब्द स्वरूप है, धातु रूप है, उसको सिलेक्ट करते हैं और लगाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले नए क्लास में नए बातों को लेकर के।